नगर परिषद डुमरांव में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। डुमरांव नगर परिषद के सभी प्रत्याशी, चाहे वो चेयरमैन के हो, उप चेयरमैन के हो या वार्ड क्षेत्र के हों, सभी अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और एक से एक बढ़ के वादे कर रहे हैं। इसी बीच अभी हमारे साथ उपस्थित हैं डुमरांव नगर परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी शाहीना खातून, जिनके पति हैं श्री इस्लाम अंसारी जी, और ये पूर्व में भी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बक्सर पत्रिका को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप हमारे बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद सर्वेश पांडे जी। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि चुनाव से चुनावी मुद्दे गायब हो जा रहे हैं चुनाव के दौरान। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ हैं? क्या मैं बताऊं, मैं तो राजनीति का खिलाड़ी नहीं था, मैं तो खेल का खिलाड़ी था, मैं तो फुटबॉल और दौड़ने वाला खिलाड़ी था। लेकिन मैं विस्तारित क्षेत्र में से आता हूं। मेरा ग्राम पुराना भोजपुर है। वहां के लोगों ने मुझे मुखिया बनाया था। मेरा औकात वहां मुखिया बनने की भी नहीं थी। मैं तो बस 2-4-5 घर ही रह के औकात है मेरा वहाँ पे। लेकिन वहाँ के लोगों ने मेरा समाज सेवा देखकर, मेरा जुनून देखकर लोगों ने निर्णय लिया कि आप पुराना भोजपुर का मुखिया बनिए। वहाँ के लोगों ने भरपूर समर्थन देकर मुझे मुखिया बनाया और मुखिया बनने के उपरांत मैंने वहाँ पे विकास किया और उसी विकास को देखकर लोगों ने ये तय किया कि हमारा चेयरमैन इस्लाम अंसारी जैसा हो। जबकि यह पद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि महिला है और मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ साथ समाज सेवा में लगी रहती है, वो चुनावी मैदान में है। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, इस्लाम अंसारी। लोग आप पे भरोसा क्यों करें, लोग आपको वोट क्यों दें? लोग मुझे भरोसा इसलिए करेंगे कि मैं मुखिया का प्रतिनिधि का नेतृत्व कर चुका हूँ और मैंने वहाँ पे काम करके दिखाया है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, पेंशन नहीं मिल रहा था, दवा हॉस्पिटल जाने में असमर्थ थे लोग। मैंने सारे क्षेत्रों में काम किया। मैंने गली नली का निर्माण कराया और एक मजबूत सा लाठी बना वहाँ पे। मुखिया नहीं बना, मैं सेवक बनना। इसीलिए यहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करे, मेरे ऊपर इस डुमरांव नगर की जिम्मेदारी दे कि मैं यहाँ पे जब आऊँगा तो यहाँ जो नरक बना है डुमरांव, उसको मैं स्वर्ग बनाने का काम करूँगा, सफाई पे काम करूँगा। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ होल्डिंग टैक्स की समस्या है। मैं अपने 3500 वार्ड में घूमा, यहाँ के लोग त्रस्त है होल्डिंग टैक्स से। मैं बता देना चाहता हूँ, पहले जो यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, वो यहाँ पे पार्षद लोग जो जीत कर आते थे तो एक बड़ी बड़ी रकम देकर यहाँ पार्षद चेयरमैन बनते थे। मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार ने फैसला किया है कि अब जो चेयरमैन बनेगा जनता के मत से बनेगा और जनता यहाँ पे सरकार बनाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ जो सरकार बनेगा, यहाँ जो सारे होल्डिंग टैक्स का लगेगा, यहाँ जनता निर्णय लेगी। जनता की अदालत में निर्णय होगा कि होल्डिंग टैक्स का मानक पैमाना क्या होगा और जनता के सलाह करके होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। अच्छा, आप तो चूंकि अभी नए नए इस क्षेत्र में जुड़े हैं, नगर परिषद क्षेत्र में, आप पहले ग्राम पंचायत में आया करते थे, लेकिन आप इस नगर परिषद क्षेत्र के पड़ोसी रह चुके हैं। अभी भी यहाँ तमाम प्रकार के नगर परिषद सरकारें चली हैं। आप उन लोगों के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? मैं किसी दूसरे व्यक्तियों पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आरोप लगाकर अपना ज़िंदगी नहीं निभाना चाहता हूँ। हम तो काम करके दिखाएंगे। आप हमें वोट दीजिए और मैं आपको सुंदर डुमरांव, स्वच्छ डुमरांव और एक शक्तिशाली डुमरांव बनाकर दिखाऊंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डुमरांव नगर पालिका ऐतिहासिक नगर पालिका है, बहुत पुराना नगर पालिका है। मैं यहाँ पे सफाई पे काम करूँगा। देखिए, एक्चुअली मामला क्या है कि अब सफाई नहीं यहाँ पे है। हम क्या बताएं, पूर्व के जो लोग थे क्या किए हैं डुमरांव को। कहीं आप स्टेशन से उतर कर चले आइए। पहले तो मेरा भोजपुर नहीं था, लेकिन अब स्टेशन से जब आते हैं तो देखिए ब्लॉक पड़ता है। ब्लॉक पे दोनों तरफ जल को भी लगा है, लाइट, स्ट्रीट लाइट लगा है, सारा स्ट्रीट लाइट बंद पड़ा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप हम पे विश्वास करें और मैं यहाँ पे एक ऐसा सरकार बनाकर दिखाऊंगा, ऐसा शासन दूंगा कि जनता कहेगी कि ऐसा ही बेटा हम लोग ढूंढ रहे थे। अच्छा, जनता अक्सर चुनाव से पहले जितने भी लोग चुनाव में आते हैं, सभी लोग वादा करते हैं, उस पर जनता किसी न किसी एक पर भरोसा कर उनको जिता देती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जीतने के बाद वही आदमी अपना रंग बदल लेता है, अपने मुद्दों को भूल जाता है। क्या आपके बारे में? मैं जो वादा करता हूँ भूलने वाला नहीं। एक्चुअली मेरा
मैं तो बता दूँ चुका हूँ कि मैं राजनीति के खिलाड़ी नहीं था। जो राजनीति के खिलाड़ी होते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो फुटबॉल के खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन होते हैं वो उनका लक्ष्य होता है गोल मारना, स्टार्टिंग पॉइंट पार करके अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँचना। मेरा भी लक्ष्य है कि जब मैं अपना खेल स्टार्ट करूँ, जैसे मुझे जिम्मेवारी अगर यहाँ के लोग दे देते हैं, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें जिम्मेवारी दें, और मेरा जब खेल शुरू होगा उसके बाद अगर काम नहीं करूँगा तो फिर मैदान में वापस वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। अच्छा, एक हम भी इधर उधर घूम रहे हैं तो एक समाज से एक आवाज़ निकल कर सामने आ रही है कि एक ऐसी भी शायद लड़ाई की संभावना है जिसमें एक इस पार बनाम उस पार की लड़ाई शायद हो जाए। क्या आप इस ऐसी लड़ाई होनी चाहिए क्या? ऐसा लड़ाई नहीं। मैं वार्ड नंबर 13 से आता हूं और मैं यहाँ के बुद्धिजीवियों से, समाजसेवियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप डुमरांव को अगर विकास के पटरी पर लाना है तो ये सब बातें बंद करें। आप अगर डुमरांव का निश्चित विकास चाहते हैं तो आप इस बात को बंद करें। मैं आह्वान करता हूं अपने सारे बुद्धिजीवियों से। यहाँ बुद्धिजीवी समाजसेवी भरे पड़े हैं, लेकिन मामला क्या है कि वो मानस पटल पर नहीं आ पाते हैं। इस्लाम आया है और सबको एक साथ लेकर इस डुमरांव के विकास में मैं सारे बुद्धिजीवी को एक मंच पर लाऊंगा और उन सब से सीख कर, उन सब से कुछ नुक्सा निकाल कर और डुमरांव के विकास के रुख पे ले जाऊंगा। ऐसा बांटने का वो प्रयास ना करे। जो बांटने वाले हैं वो विकास के दुश्मन हैं। अच्छा, चुनाव में जाति धर्म क्या मायने रखता है? क्या मैं बताऊं आपको, इस बात पे मुझे हंसी आती है। जाति धर्म की आप बात कर रहे हैं, हम तो इस पे हंसते हैं, गुस्सा नहीं होता है हमें। मैं बता देना चाहता हूं, मैं जिस जात से आता हूं, आप जाकर मेरे पंचायत में पता कर लीजिए। वहाँ 15,000 की आबादी है मेरे पंचायत में और 100 वोटर हमारे जाति से है। हमारी औकात तो वहाँ वार्ड सदस्य बनने की नहीं थी। कहाँ जाति धर्म है वहाँ पे? आप मेरे पंचायत में जाइए और पता कीजिए कि आपका बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, उसकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, वहाँ जाति धर्म का फैक्टर है क्या? मेरे यहाँ कहीं कोई फैक्टर नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, डुमरांव में भी ये फैक्टर नहीं है। राजनीति करने वाले सिर्फ लोग इस बात को कहेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँ, उनसे भी मेरी बात हुई तो लोग बोले कि भैया तहरा पर ई फैक्टर लागू ना हुई, तू तो हमनिए के साथ रहे वाला हवा। आखिरी में जनता से कुछ अपील कर। मैं जनता से तो यही अपील करना चाहता हूँ। मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ। मैं 18 घंटा पैदल चलने का काम कर रहा हूँ। ये मेरा तपस्या, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ डुमरांव के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर डुमरांव के विकास में भागीदार बने। चलिए, ये थे इस्लाम अंसारी। इनकी पत्नी शाहिना खातून इस बार चेयरमैन पद के लिए मैदान में हैं, जिनका चुनाव चिन्ह टेबल लैंप है, जो कि 15 नंबर पर।